हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम टेलीग्राम लिंक से अपने आपस में जुड़े हुए हैं और उस टेलीग्राम लिंक पर मैंने आपको कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे। तो गाइस, आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, यानी आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है सॉल्यूशन पर डिपेंड। और आपको इस साइड पर आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है गाइस। तो चलते हैं आप आज हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट के ऊपर, जो कि कैलेंडर की आंसर की पर डिपेंड है। मेरा नाम है जसदीप सिंह। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कैलेंडर पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं गाइस क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरह से, पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो आपको पता है गाइस कि अगर पी सप्ताह की बात हो रही है गाइस, तो आपको सबको पता है अगर हम इस सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करेंगे तो गाइस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 7 से, क्योंकि हमें पता है गाइस एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो गाइस हमें पता लग गया 7p, यानी कि पी सप्ताह को अगर 7 दिनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 7p दिन आएगा, यानी कि इतने दिन हमारे पास एट प्रेजेंट है। फिर उसने कहा पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में, तो गाइस क्यू दिनों को भी इसके अंदर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब अपने को क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है पी सप्ताह तथा क्यू दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो मेरा आंसर क्या आएगा गाइस? 7p प्लस क्यू। तो गाइस जिसका सही है वो फटाफट लाइक और थंब कर दीजिए अपने आप कमेंट बॉक्स के अंदर कि मेरा सही है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे सामने है कि 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष गणतंत्र दिवस घोषित हुआ। आप सबको पता है वह दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी आपको डायरेक्ट दिन पूछ रहा है। आप सबको पता है डायरेक्ट दिन के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट दिन निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो गाइस देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को पूछा गया है वार क्या होगा। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम डेट लेते हैं। डेट कितनी है हमारे पास? 26 के बाद गाइज आपको सबको पता है जनवरी क्या है? जनवरी। और आपको पता है कि जनवरी का कोड क्या बताया था मैंने डायरेक्ट दिन में? 0। बिल्कुल सही। उसके बाद गाइज 1900 के लिए भी मैंने आपको कोड क्या बताया हुआ है? 0। उसके बाद गाइज 50 दिया हुआ है अपने को ईयर दिया हुआ है, तो मैंने बोला था ईयर लिखना है, तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने? ईयर लिख दिया गाइज। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था गाइज क्या? लीप ईयर निकालना। तो हमने कहा था कि जो ये वाला साल है इसके अंदर किसका भाग दे दीजिए? 4 का भाग दे दीजिए। तो जब 4 का भाग देंगे गाइज तो 12 चौक 48, यानी कितने पर जाएगा गाइज? 12 पर जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने कहा था या तो इसको जोड़ लीजिए या फिर किसका भाग दे दीजिए? 7 का। देखिए गाइज 7 एकम 7, आपको पता है 7 3 21, पीछे कितने रह गए? 5। यहां पर 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर देखिए गाइज 1 रह जाएगा। 7 7 49, पीछे रह गया 1, और 7 एकम 7, पीछे कितने रह गए गाइज? 5। अब आप सबको पता है कि या तो इसको जोड़ लीजिए या मैंने बोला था गाइज कि 7 बनाओ और क्या कर दो? फेंक दो। तो आपके सामने है गाइज 5 और 5 कितने होते हैं? 10। और 10 में से जब आप 7 बनाओगे तो पीछे कितने रह जाएंगे गाइज? 3। तो 3 और 1 कितना होता है गाइज? 4। यानी हमें पता लग गया 4 आएगा लास्ट में शेषफल। और आप सबको पता है इस जगह पर भागफल लेना होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पुरानी वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा उन स्टूडेंट्स को जो आज पहली बार देख रहे हैं। 4 पर गाइज आप सबको पता है गुरुवार होता है। क्या होता है गाइज? गुरुवार। क्योंकि आपको पता है 1 पर क्या होता है गाइज? आप सबको पता है 1 पर, यस, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, 4 क्या होगा? 4 पर क्या? यस, गुरुवार। तो 4 पर क्या आ गया गाइज? गुरुवार आ गया। अब आपको एक बात पता लगी गाइज कि जो ये वाले कोड थे, ये वाले कोड मैंने आपको बता रखे हैं, सबको पता होगा। वापिस रिपीट कर देता हूं क्या? यस, क्या बताया था? 0 33 614 625 और 0 33। तो गाइज आप सबको पता लग गया, यह तो था हमारा मंथ का कोड। उसके बाद सेंचुरी कोड था। 1600 के लिए मैंने बताया था क्या आपको? 6। 1700 के लिए क्या बताया था? 4। 1800 के लिए क्या बताया था? 2। और 1900 के लिए क्या बताया था गाइज? 0। उसके बाद मैंने बोला था रिपीट होता रहता है। तो गाइज आपको समझ में आ गया कि 4 पर क्या वार आ गया? गुरुवार। लेकिन हमें सबसे पहले चेक करना है क्या ये वाला जो साल दे रखा है क्या ये लीप ईयर है? तो गाइज फटाफट बता दीजिए क्या ये लीप ईयर है? यस, लीप ईयर है। जी नहीं, ये लीप ईयर
नहीं है। तो आप सबको पता लग गया कि अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ये चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा आंसर क्या रहने वाला है, गुरुवार ही रहने वाला है। तो मेरा जो सही आंसर है वो क्या आएगा गाइज, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार आ जाएगा। तो गाइज आपको समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। और एक चीज और बताई थी मैंने कि अगर ये भी लीप ईयर हो और ये क्या हो, जनवरी या फरवरी में से कोई एक महीना हो, दोनों शर्तें पूरी होती हो तो क्या करेंगे हम, -1 करेंगे। तो गाइज आप सबको पता लग गया हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन गाइज क्या कहता है, आपके सामने है, देख लीजिए। 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो गाइस देखिएगा, अपने पास सबसे पहले हम क्या लेंगे, 11 मार्च के लिए क्या लेंगे, 3। आपके लिए मैं यहां लिख ही देता हूं, 033 614 625 और उसके बाद क्या था गाइस, 035। चलिए 11 आपको पता है मार्च के महीने के लिए 3 आएगा, 2000 के लिए क्या आएगा, 6। उसके बाद गाइस 12 का 12 और 12 में किसका भाग देंगे गाइस, सबको पता है 4 का, कितना आएगा, 3। फिर गाइस मैंने बोला था या तो जोड़ो या 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7 और पीछे कितने रह गए, 4। 3 का 3 आएगा। उसके बाद गाइज आपको पता है 6 का 6 आएगा क्योंकि 7 का भाग नहीं जाता। 12 में 7 का भाग देंगे कितना आएगा, 5, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं। उसके बाद गाइज 3 का 3 आएगा। अब देखिए गाइज सबसे पहले फटाफट 4 और 3 7 कट गया, हमारे किसी काम का नहीं। उसके बाद देखो 6 और 5 कितने होते हैं गाइज, 11। 11 में से 7 गया, फिर हमारे पीछे क्या रह गया, 4। 4 और 3 कितने होते हैं गाइज, 7, पीछे कट गया, पीछे क्या बचा, 0। और आपको पता है लास्ट में 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। क्या होता है गाइज, रविवार। 0 हो या 7 हो, 0 हो या 7 हो, उसका मतलब क्या होता है गाइज, रविवार होता है। तो आपको सबको पता लग गया होगा हमारी आज की थीम कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर की पर डिपेंड है हमारा। तो 11 मार्च 2012 को क्या वार है गाइज, रविवार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड, 4 की तरफ। देखिए गाइज 4 नंबर, 29 जुलाई 1969 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो फटाफट देखिए, आपको पता है 29 का 29 जुलाई के लिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई पे क्या आएगा, 6। ये गाइस याद होने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद 1900 के लिए क्या आएगा, 0। उसके बाद गाइस 69 के लिए क्या आएगा, 69। और आपको पता है 69 में किसका भाग देंगे गाइज, फटाफट 4 का। पहले आपको पता है ना, ये तो ईयर निकालने के लिए, यहाँ पर लीप ईयर निकालना है और भागफल लेना है। 69 में 4 का भाग देना है गाइज, फटाफट। आपको पता है 69 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 एकम 4, पीछे कितने रह गए, 2, 4 7 28, पीछे कितने रह गए, 1। आपको ये नहीं लेना है, आपको ये चीज़ लेनी है, इसे भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, भागफल। बारी बारी रिपीट कर रहा हूं और ये बेसिक चीज़ मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसने ये टॉपिक नहीं किया हुआ। तो मेरा 17 क्या आएगा गाइस, भागफल आएगा। क्या आएगा, भागफल। और आपको पता है 17 चौक 68 होता है, तो इसका मतलब 17 चौक 68, इसका मतलब 4 पे जा रहा है 17 का भाग, तो मेरे पास क्या बचा, 17। ये लीजिए भागफल आ गया। और गाइज आपको मैंने एक बात कितनी बार बोली है कि जब भी आप मेरी क्लास ले रहे होते हो, आपके साथ जितने भी सगे संबंधी होते हैं जिन्होंने ये आप टॉपिक्स नहीं किए हुए हैं, मेरी क्लासों के करंट अफेयर्स हो गया, कंप्यूटर हो गया और ये टॉपिक्स हो गए, आप प्लीज़ उनको शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उस स्टूडेंट्स तक ये चीज़ ना पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है गाइज़। मैं बारी बारी इसलिए आपको कहता हूँ। तो चलिए गाइज़, आपके सामने है 29 जुलाई 1969 आपके सामने आ चुका है। अब आपको पता है कि सर इसको जोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो हम क्या करें, 7 का भाग देते हैं। चलिए 7 चौक 28, पीछे रह गया 1, पीछे 6 का 6, 0। इधर देखिएगा 7 का भाग देना, आपको पता है 7 धाया कितना होता है, 70। इसका मतलब इससे ऊपर चला जाएगा, तो 7 निम कितना होता है गाइस, 63, यानी कि 6 ले लीजिए यहाँ पे, 7 निम 63, 63 और 6 69। उसके बाद गाइस 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए, 3। तो आप सबको समझ में आ गया होगा गाइस। अब क्या करना है, यस 7 कट विधि, 6 और 1 7 गया, 6 और 3 9, 9 में 7 गया 2। ये लीजिए गाइस, 2 का गाइस मंगलवार। क्या होगा गाइस, मंगलवार। और मंगलवार चेक करने के बाद आप सबको पता है गाइस क्या देखना है हमको, 1969 आपको दे रखा है और 1969 आपको पता है कि ये लीप ईयर नहीं होता है। तो गाइस आपको पता लग गया कि मेरा आंसर क्या होगा, मंगलवार। आपके सामने मंगलवार ऑप्शन नंबर बी है। चौथे का आंसर क्या होगा गाइस, बी। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। फटाफट कमेंट बॉक्स में किया कीजिए जो आपने आंसर निकाला होता है। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइज, 5 जून 2007 को क्या दिया हुआ है गाइज, अपने को ट्यूसडे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्यूसडे। और उसके बाद गाइज पूछा हुआ है 5 जून
2006 को गाइज कौन सा वार होगा? और आप सबको पता है ये हमारा अगले स्टेप से क्वेश्चन मैंने दिया था आपको कि आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि मैंने अब तक आपको जो बताया था वो ये बताया था कि साल क्या होने चाहिए बराबर, लेकिन इसमें साल बराबर नहीं है। तो गाइज देखिएगा हम इसी क्वेश्चन को कर भी लेते हैं जिससे आपका भी टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो गाइज आपको बता दें कि क्या होता है कि अगर कोई लीप वर्ष हो, अगर क्या हो, लीप वर्ष हो और उसका आपको प्रथम दिन दे रखा हो, और उसका आपको क्या दे रखा हो, प्रथम दिन दे रखा हो, तो गाइस ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष का अगर आपको प्रथम दिन दे रखा है तो ध्यान रखिएगा उसी लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, जो क्या होगा गाइस, अंतिम दिन होगा। गाइस ध्यान रखिएगा जो अंतिम दिन होगा वह क्या होगा, वह जो आपका प्रथम दिन होगा उसके अंदर क्या जोड़ दोगे, एक दिन जोड़ दोगे गाइस, तो आपका क्या आ जाएगा, उस लीप वर्ष का क्या आ जाएगा, अंतिम दिन आ जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा। फिर गाइस एक और बात करते हैं, अगर लीप वर्ष हो और उसका प्रथम दिन दे रखा हो, क्या दे रखा हो गाइस, प्रथम दिन दे रखा हो, और गाइस ध्यान रखिएगा कि अगले साल का, कौन से साल का गाइस, अगले साल का आपसे प्रथम दिन पूछे, अगले साल का आपसे क्या पूछे गाइज, प्रथम दिन पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा गाइज, फटाफट बता दीजिए। आपको पता है कि अगर यहां एक जोड़ा है तो यहां क्या जोड़ेंगे, हम दो जोड़ेंगे। तो गाइज आपको पहली थीम समझ में आई कि अगर कोई ऐसा लीप वर्ष है और लीप वर्ष का अगर आपको प्रथम दिन दे रखा है तो आपको अंतिम दिन निकालने के लिए एक जोड़ना है, और अगले साल का प्रथम दिन निकालने के लिए कितने जोड़ने हैं गाइज, दो जोड़ने हैं। तो ये बात अपने माइंड में ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पर इसी लेवल के अंदर कि जो ये लीप ईयर है, इस लीप ईयर की जगह पर अगर वही साल क्या होता गाइज, सामान्य वर्ष होता, क्या होता गाइज, सामान्य वर्ष होता, तो क्या होता गाइज बताइए। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन दे रखा हो और उसका अंतिम दिन पूछा हो तो गाइज ध्यान रखिएगा प्रथम दिन में आपको कितने जोड़ने हैं, जीरो जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं, जीरो। और अगर किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन दे रखा हो और अगले साल का प्रथम दिन पूछे तो गाइज कितने जोड़ने हैं, एक जोड़ने हैं। बहुत सिंपल सा थीम है गाइज, ध्यान रखिएगा। और आता है क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछ रखा है इसको। तो आपको समझ में आ गया कि लीप वर्ष हो तो एक और दो जोड़ने हैं, और सामान्य वर्ष हो तो जीरो और एक जोड़ने हैं। तो अब गाइज अपने को पता है कि आगे के लिए प्लस करते हैं और पीछे के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखिएगा गाइज हमें करना क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को पता है कि 5 जून 2007 को मंगलवार दे रखा है और अपने से पूछा है कि 5 जून 2006 को क्या वार होगा, अपने को यही पूछा है ना गाइस, यानी 7 का देकर 6 का पूछ लिया, यानी अपने को पीछे का पूछा है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये दोनों साल क्या सामान्य है और क्या लीप है, पहले ये देख लो। दोनों में से कोई एक लीप होगा या दोनों सामान्य होंगे गाइस, ध्यान रखिएगा। दोनों कभी भी लीप नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा, ये गारंटेड है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों कभी भी लीप नहीं होंगे। दोनों हमेशा क्या हो सकते हैं, सामान्य जरूर हो सकते हैं, या फिर एक लीप हो सकता है और एक सामान्य। तो गाइस फटाफट देखिए कि इसमें दोनों क्या है, सामान्य है। तो इसका मतलब है हमें लीप वर्ष तो छेड़ना ही नहीं। अब सामान्य वर्ष में हमें पता है कि क्या करते हैं गाइस, फटाफट बताइए। सामान्य वर्ष में जब देखिए 5 जून 2006 को वार पूछा है और 5 जून को दे रखा है, तो पूरा पूरा एक साल का फर्क पड़ गया ना। और एक साल के फर्क पड़ने का मतलब होता है कि अगले साल का पहला दिन निकालना है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए 1 जनवरी को ये है तो अगली 1 जनवरी को क्या होगा, तो पूरा एक साल बीत गया ना। तो गाइस वही बात यहाँ पर है कि 5 जून 2006 से 2007 पे जाना है तो पूरा एक साल बीत गया। तो गाइस बताइए क्या एक साल बीत जाने पर सामान्य वर्ष में हम एक जोड़ते हैं ना। अब यहाँ पर 2007 है और 6 पे जाना है तो एक क्या कर देंगे गाइस, हम माइनस कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस, वेडनेसडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइज, वेडनेसडे, यानी मेरा आंसर आएगा क्या, बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा गाइज, सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 गाइज आपको पता है, मैंने बताया था क्या, यस आपको सबको पता होगा 28, 6 और क्या 11, आपको सबको पता है। ये तो था लीप वर्ष के लिए, सबको पता होगा। ये क्या था, लीप वर्ष के आगे वाला, लीप वर्ष से आगे वाला, आप सबको पता होगा। और ये क्या था गाइज, बाकी बचे, बाकी बचे
सालों का। तो आप सबको पता लग गया गाइज कि लीप वर्ष के लिए 28 था और लीप वर्ष से आगे वालों के लिए 6 था और बाकी बचे सालों के लिए कितना था गाइज, 11 जोड़ने थे। तो अब आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2011 के कैलेंडर जैसा है। तो गाइज 2011 का जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष के बाद नहीं आता, आपको पता है। 2010 एक लीप ईयर नहीं है, आपको सबको पता है। और यह लीप वर्ष से जस्ट क्या आता है, पहले आता है। तो पहले के लिए तो हमें कोई मैंने रूल बताया नहीं है, मैंने तो ये बताया लीप वर्ष से आगे वाला। तो आगे वाला तो 6 जोड़ना है, तो लीप वर्ष के पहले हो गया या बाकी बचे सालों के अंदर कितना जोड़ना होता है, 11। तो गाइज 2011 में जब आप 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2022 आ जाएगा। और मेरा आंसर क्या होगा गाइज, बी नंबर हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। यस फटाफट। 5 मार्च 2012 को गाइस क्या है, यस मंडे है। और अपने से पूछ लिया कि 5 नवंबर 2012 को गाइस क्या वार होगा। तो आप सबको पता है कि मार्च से मुझे नवंबर पे जाना है और पहले सबसे पहले ये देखना है कि क्या साल बराबर है। तो साल बराबर है गाइस, और आप सबको पता है कि साल जब बराबर होता है तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है। तो गाइस ये लीप ईयर है और लीप ईयर के अंदर आप सबको पता है कि फरवरी का जो महीना होता है वह तो अगस्त के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर मार्च है गाइस, और मार्च का महीना किसके बराबर होता है गाइस, नवंबर के बराबर ही होता है। आप सबको पता है फरवरी अगस्त की होती है और मार्च किसकी होती है, नवंबर के बराबर होती है। तो मार्च अगर नवंबर के बराबर है गाइस तो 5-5 दोनों सेम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस एसएससी के अंदर। मेरा आंसर क्या होगा, मंडे। क्या होगा गाइस, मंडे, यानी कि सेम डेट हमारा क्या हो जाएगा, सेम वार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, मार्च से नवंबर तक जाते हैं दिन निकालने के लिए, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अगली जो थीम है हमारी, अगली थीम आती है जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आके। 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो रिपीट, फटाफट आंसर दे दीजिए गाइस। 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, फटाफट। 31 और मई के लिए गाइस क्या होगा, फटाफट। मई के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई पे 1। उसके बाद 2000 के लिए क्या होगा गाइस, 6। 20 का 20 होगा गाइस, और 20 में किसका भाग देना है सबसे पहले हमें, 4 का। तो कितना आएगा गाइस, 5 आएगा। फिर इसको क्या करना होता है, या तो जोड़ दो या 7 का भाग दो। तो आपको पता है 7 चौक 28, पीछे कितने रह गए, यस 3, 1 इसमें जाता नहीं है, 6, 7 दूनी 14, 6, इधर कितना आया गाइस, 5। अब आपको पता है 7 बनाओ और फेंक दो, फटाफट। 6 और 1 7, 5 और 3 8, 8 में से 7 गया 1, 1 और 6 7, पीछे कितने रह गए गाइस, 0। और 0 पर क्या होता है गाइस, रविवार। क्या होता है, रविवार। और आप एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 1 6 6 और 5, 6 और 1 7 गया, 6 और 3 9 होते हैं गाइज। 6 और 3 कितने होते हैं गाइज, 9। और 9 में से कितने गए गाइज, 9 में से 7 गया, पीछे रह गया 2, 2 और 5 7, 7 में क्या आएगा, 0। तो 0 पे रविवार। अब देखिए ये तो लीप ईयर है लेकिन ये जनवरी फरवरी नहीं है, तो मेरा आंसर क्या होगा गाइज, यस रविवार ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गाइज, डी ऑप्शन रविवार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसका आंसर आप सबको पता है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उत्तर बता देता हूं। सेम क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। जिसका सही आंसर है गाइस क्या, शुक्रवार। क्या आंसर है, शुक्रवार। तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कि हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है गाइस जो आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, फिर भी देख लीजिए। एक्स सप्ताह का मतलब क्या हो गया, इनटू कर देते हैं 7 से, पता है ना। ये लीजिए x को 7 से गुना करेंगे तो दिन कितने आ गए, 7x। और आगे बोला है x दिनों में, कितने दिनों में, x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं, तो जोड़ दीजिए। तो मेरा आंसर क्या होगा गाइज, 8x। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, राम का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए गाइज 2 जनवरी 1946 को हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। क्वेश्चन ये है आपके सामने। आप सबको पता है सबसे पहले क्या लेना होता है, यस डेट। जनवरी के लिए क्या आएगा गाइज, 0। 1900 के लिए क्या आएगा, 0। 1900 के बाद गाइज आपको सबको पता है 46 है, तो 46 का 46। और 46 में गाइज किसका भाग देते हैं हम, फटाफट बता दीजिए, फटाफट। 46 में, यस 46 में देते हैं 4 का भाग। 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, यानी 11 पर जा रहा है गाइज। फिर 7 का भाग देंगे तो यहाँ 2 0 0
और आपको पता है 7 5 35, 7 6 42, पीछे कितने रह गए 4, और यहाँ पर गाइज कितना आएगा 4, क्योंकि 7 एकम 7, पीछे रह गए 4। अब देखिए गाइज 2 और 4 कितने होते हैं 6, 6 और 4 कितने होते हैं गाइज 10, 10 में से 7 जाएगा गाइज, पीछे क्या बचेगा 3, तो 3 पर क्या आएगा गाइज बुधवार, क्या आएगा गाइज बुधवार। और चेक करो क्या ये लीप ईयर है, तो अपने को पता है सर ये लीप ईयर नहीं है। अब चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, हमें अभी भी माइनस नहीं करना, मेरा आंसर क्या रहेगा बुधवार। तो गाइज मेरा आंसर आएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, और एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर जितने भी अब आगे आप हमें इस तरह की टेस्ट सीरीज दोगे, जितनी भी हमें इस तरह की कैलेंडर की या एनीवन कोई भी देते हो सर आप हमें, तो प्लीज़ सर हमें इसी तरह से सोल्व करवा दीजिए करें, हमें बहुत अच्छा लगता है सर इस तरह से सब सोल्व कराते हो। तो प्लीज़ एक लाइक और एक थंब के साथ मुझे बता दीजिए कि सर ये पैटर्न बिल्कुल सही है जो आप लेकर चल रहे हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन है। तो आपको सबको पता है, सबसे पहले अपने 19 लेंगे, आप सबको पता है अक्टूबर के लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, क्या लेंगे 0। उसके बाद अक्टूबर के बाद गाइज आपको पता है 2000 है, और 2000 के लिए कोड क्या आता है गाइज आपको पता है 6। उसके बाद गाइज 2000 के बाद अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी सन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे अभी क्या लेंगे हम, यहाँ पे 0 लेंगे। और गाइज उसके बाद आपको पता है कि लीप ईयर भी कोई शुरू नहीं हुआ 2000 के बाद, तो यहाँ पे क्या लेंगे 0। अब देखिए 19 और 6 कितने होते हैं 25, या फिर 7 दूनी 14, पीछे कितने रह गए 5, और इधर देखिएगा इस 6 रह गया 0 0। आपको पता है 6 और 5 कितने होते हैं 11, 11 में से 7 जाएगा तो गाइज क्या रहेगा 4, और 4 पर क्या आता है गाइज आप सबको पता है क्या आता है, फटाफट बता दीजिए गुरुवार। क्या आता है गुरुवार, और गुरुवार को हमारा आंसर आपको पता है गुरुवार ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2000 तो एक लीप ईयर है, लेकिन अक्टूबर जो है वो एक लीप ईयर में नहीं आता, आपको पता है फरवरी तक आता है, जनवरी फरवरी। तो गाइज आपको पता लग गया बृहस्पतिवार आएगा। अब चलते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है गाइज वो है 8 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखो 8 के लिए 8 लेना है, नवंबर के लिए क्या लेना है गाइज 3, उसके बाद 2000 के लिए लेना है 6, 18 के लिए 18 लेना है, और 18 में किसका भाग देंगे आपको पता है सबसे पहले 4 का। 18 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16। अब 7 का भाग दीजिए इसके अंदर, तो 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आपको पता है 7 दूनी 14, पीछे कितना आएगा 4, और यहाँ फिर 4 का 4। तो गाइज आपको पता लग गया 6 और 1 कितने होते हैं 7, कट चुका है। उसके बाद देखिए 4 और 3 कितने होते हैं गाइज 7, पीछे क्या रह गया लास्ट 4, और 4 पर फिर से क्या आता है गुरुवार। क्या आता है गाइज गुरुवार। और आपको पता है कि 2018 आपको पता है ना तो कोई लीप ईयर है और ना ही जनवरी फरवरी दिया हुआ है, तो अभी भी उत्तर क्या आएगा गाइज गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार हमारा क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को होगा। गाइज इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। यहां पर जुलाई 2007 की बात हो रही है और अपने को कोई तारीख नहीं दी और सोमवार की बात हो रही है, तो गाइज ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, जो ऑप्शन में तारीख दे रखी है कोई भी एक उठा लो। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब ना भी दे रखी हो तो भी आप 1 जुलाई उठाओ डायरेक्ट, सीधी सी बात है। 1 जुलाई चेक कर लो क्या वार है, तो 1 जुलाई 2007 को आपको चेक करना है कि क्या वार है। तो 1 के लिए 1 आएगा, और आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पर क्या आएगा 6 आएगा। उसके बाद 2000 के लिए आपको बताया हुआ है क्या आएगा 6, 7 का 7 आएगा, और 7 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा, क्योंकि अपने को पता है 7 में 4 का भाग लीप ईयर निकालने के लिए देना है। अब देखिए गाइज आपको पता है 7 से 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया, क्या बचा गाइज मेरे पास 0, और 0 पर क्या आता है गाइज रविवार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपने को पता है कि 1 जुलाई को रविवार है सर, तो अगर 1 जुलाई को रविवार है तो नॉर्मल सी बात है 2 जुलाई को क्या होगा सोमवार ही होगा। क्या होगा गाइज सोमवार। तो अपने को पता है कि मेरा जो आंसर आएगा वो 1 जुलाई नहीं कितने जुलाई होगा 2 जुलाई होगा। ऑप्शन के हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा 2 जुलाई। तो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन बाद कौन सा वार होगा। गाइज ये जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूं, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, आपके वो चीज़ें पूरी होने वाली हैं जो कैलेंडर पार्ट 4 में आने वाली थी। पहली मैंने आपको बता दी कौन सी, आपको याद होगा 1 जोड़ना 2 जोड़ने वाली। अब जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं के बाद और से बाद। तो देखते जाइए गाइज, आपको सबको पता है
आपको एक तो वर्ड मिलता है के बाद, क्या मिलता है गाइज, के बाद, और एक वर्ड मिलता है गाइज आपको के पहले, के बाद और के पहले। तो गाइज आपको मैं बता दूं सबको, हम साथ साथ हमारा पार्ट 4 भी कर रहे हैं और साथ साथ हम हमारे क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं साथ साथ जो आने वाले हैं। तो के बाद और क्या, के पहले। अब के बाद की बात करते, जैसे मान लीजिए अपने को कहा रविवार के 2 दिन बाद, ये हिंदी में बता रहा हूं आपको मैं, इंग्लिश में इन दोनों का मतलब एक ही माना जाता है, लेकिन हिंदी में क्या माना जाता है, अलग अलग। और गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस की महत्ता सबसे ज़्यादा होती है इस टॉपिक पे, ध्यान रखिएगा। मैं इसके क्वेश्चंस आपको अगले सेशन में कराऊंगा, पार्ट 4 में ही कराऊँ, 5th में करवाऊंगा, इसके जो अगले वाले सेशन में कराऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। किसके, इसके क्वेश्चंस जो होंगे, आज सिर्फ ये क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ और पूरे लेवल से। के बाद वर्ड आएगा तो रविवार के 2 दिन बाद। तो देखिए गाइज, हमको क्या करना होता है, रविवार में 2 दिन तो जोड़ने ही जोड़ने हैं जो दिए हुए हैं। और जब के बाद वर्ड कुछ इस तरह से लिखा हो, बीच में दिन दिया हो और के बाद ऐसे लिखा हो, तो एक दिन आप क्या कर दीजिएगा गाइज, एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा गाइज। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पता लगता है कि हम गलत कराए, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर हमें क्लियरेंस नहीं मिलती है। तो रविवार में 2 जोड़ो तो क्या आएगा, सोम और मंगल, और 1 जोड़ दो तो क्या आएगा गाइज, बुधवार। यानी मेरा आंसर क्या होगा गाइज, बुधवार होगा। फिर गाइज इसी में देखते हैं कि जैसे कह दिया 17 मई, ध्यान रखिएगा, कल था ना 17 मई, आपको सबको पता है। 17 मई के 3 दिन पहले। तो गाइस ध्यान रखिएगा, के बाद के अंदर तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है, लेकिन के पहले के अंदर 1 दिन एक्स्ट्रा घटाना नहीं है। इसमें जैसा बोला हुआ है वैसा ही करना है। 17 माइनस कितने कर दो गाइस, 3, तो क्या तारीख आ जाएगी, 14 मई की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसे लिखा होता 17 मई के 3 दिन बाद, तो आप क्या करते, 17 में पहले तो 3 जोड़ते और बाद में क्या जोड़ते, एक्स्ट्रा में 1 जोड़ते। तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। के बाद ये कोई नहीं बताता है, यहीं पर ही गलती करता है। अब के बाद वाली बात हो गई, अब हम बात करते हैं गाइज से बाद और से पहले। अगर से बाद की बात करें गाइज, जैसे मैंने लिखा रविवार से 3 दिन बाद, तो गाइज रविवार से 3 दिन बाद यानी कि आपको कह रहा है कि जो रविवार है वो आपका पहला दिन है, क्योंकि रविवार से का मतलब ये पहला दिन हुआ। तो रविवार में कितने जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। तो रविवार में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा गाइज, आपको पता है सोम मंगल और बुधवार आएगा। तो ये लीजिए, ये बुधवार हो गया। उसके बाद गाइज आएगा से पहले, क्या आएगा, से पहले। अब देख लीजिए 17 मई से 3 दिन पहले, तो गाइज आपको पता है 17 में से कितने घटाएंगे, 3, तो कितना आएगा, 14। यानी से पहले लिखा हो चाहे के पहले लिखा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे माइनस करना है वैसे ही आपको माइनस करना है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, के बाद आएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना है, और अगर से बाद आएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है। तो गाइज हम चलते हैं हमारे अगले थीम के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सिंपल थीम दी थी मैंने। इस क्वेश्चन में कहा है कि आज मंगलवार है, यानी आज क्या है, मंगलवार। आज क्या है, मंगलवार, ठीक है जी। आज से 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है आज से लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना है, यानी 62 का 62 ही रखना है। तो आप 62 जोड़ने की बजाय आप डायरेक्ट 62 में किसका भाग दे दीजिए, 7 का। और 62 में 7 का भाग दोगे तो गाइज आपको पता है 7 8 56 होता है, और पीछे कितने रह गए गाइज, 5। कितने रह गए, 5। तो 5 हमें क्या कर देना है, इस मंगलवार में जोड़ देना है। यानी क्वेश्चन का मतलब यही हो गया कि अगर आज मंगलवार है तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा। तो मंगलवार से 5 दिन बाद क्या होगा गाइज, आपको पता है, या तो मंगलवार में 5 जोड़ दो या 2 क्या कर दो गाइज, घटा दो। तो अब आपको पता है मंगलवार में 5 जोड़ो, बुध गुरु शुक्र शनि, और क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। और अगर आप मंगल में से 2 घटाओगे तो भी क्या आएगा गाइज, रविवार। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं करवा रहा हूँ। और जो पार्ट नंबर 4 में आना था वो मैं थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा मत समझना कि पार्ट नंबर 4 पूरा सर ने यहीं कंप्लीट करवा दिया। ये अगले पार्ट 4 में आएगा, ध्यान रखिएगा। बेसिक इसकी जो थीम्स होती हैं। आगे चलिए गाइज, अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर जैसा है। आप सबको पता है, बताया था मैंने,
वर्ष 2003 के जैसा है? यस बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। 2003 आपको पता है, मैंने कुछ बताया हुआ है। अगर लीप ईयर से जस्ट पहले वाला हो तो मैंने कोई नियम नहीं बताया, मैंने ये कहा है कि लीप वर्ष से जस्ट आगे वाला अगर कोई होता है तो उसमें 6 जोड़ते हैं, और उसके अलावा कितने जोड़ते हैं गाइज? 11 जोड़ते हैं। और यहाँ पर 2003 है, यह आपको पता है कि ये लीप वर्ष से जस्ट क्या है? पहले वाला है, यानी कि कोई और वर्ष है। तो आपको पता है कितने जोड़ने हैं? 11। तो 2003 में 11 जोड़ दीजिए, फटाफट जोड़ दीजिए। यस 2003 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 2014। यानी मेरा आंसर क्या होगा गाइज? 2014। अगला क्वेश्चन जी गाइज, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 19। वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो गाइज आपको बताया था मैंने, जब बहुत से सालों का फ़र्क हो, ये तो 4 सालों का फ़र्क है, फिर भी हम इसको उसी तरीके से करेंगे। देखिएगा, गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी। कब? 1996 को, आपको सबको पता है। और इस दिन अपने को वार बोला हुआ है शुक्रवार है। कोई नहीं, देखते हैं शुक्रवार है या नहीं। फिर पूछा गया है कि स्वतंत्रता 15 अगस्त 2000 को क्या वार है, यही पूछा गया अपने से गाइस। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था इसके 2 तरीके लगा सकते हैं, क्योंकि 4 साल का फर्क है तो हम यहाँ पे वो नियम भी लगा सकते हैं जो मैंने आपको आज बताया है। वो एक जोड़ने वाला सामान्य वर्ष है और अगले साल का प्रथम दिन बताया था ना, तो वो चीज़ अपने यहाँ कर सकते हैं, साल साल ज़्यादा जोड़ के। लेकिन मैंने आपको वो बताना है जो मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सालों का फ़र्क हो। देखो गाइज, हम सबसे पहले इसका एक डे निकालते हैं कि इस दिन क्या रियल में शुक्रवार है, चेक करते हैं। सबसे पहले 26 जनवरी के लिए 0, 1900 के लिए भी 0, फिर 96 का 96, और फिर गाइज 96 में किसका भाग देंगे हम? आपको पता है 4 का, और 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 24। अब 7 या 21 पीछे कितने रह गए गाइज? 5। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। आपको पता है गाइज 7 या 21 होता है, और यहाँ पर अपने को 96 पे जाना है, तो 13 7 91 डायरेक्ट ले जाओ। पीछे कितने रह गए? 5। इधर गाइज 7 या 21 पीछे कितने रह गए? 3। अब देखो 5 और 5 कितने हो गए? 10, और 10 में से 7 जाएगा तो गाइज क्या बचेगा? 3। 3 और 3 कितने होते हैं? 6। 6 पे क्या होता है? शनिवार। बच्चे यहाँ पर यही गलती कर देते हैं, इसको इतना रख देते हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि शनिवार तो है, लेकिन गाइज यहाँ पे शुक्रवार दे रखा है। पहले अपने को सही उत्तर निकालने के लिए पहले देखो कि क्या वास्तव में इस दिन शनिवार ही है। तो ये लीप ईयर है, आपको सबको पता है। और ये क्या है गाइज? आपको सबको पता है जनवरी या फरवरी में से कोई एक महीना। मैंने बोला था दोनों शर्तें जब पूरी होती हैं तो क्या ये रियल दिन है? हमें पता है ये रियल दिन नहीं है। रियल दिन वास्तव में क्या है? -1 करने पर ही आ रहा है, जो अपने करते आए हैं। तो गाइज इस दिन रियल में शुक्रवार है, और हमें भी क्या दे दिया गया है? शुक्रवार। तो इसका मतलब हम भी क्या करेंगे? जो 15 अगस्त 2000 का दिन होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमें ना तो कोई जोड़ना है ना कोई घटाना है। ये जो -1 घटाया है ये मैंने इसके लिए नहीं घटाया, ये मैंने किसके लिए घटाया? क्योंकि मेरी वो शर्त पूरी हो रही थी जो मैंने आपको डायरेक्ट दिन निकालने में बताई हुई है। तो गाइज अब चलते हैं 15 अगस्त पे। तो आपको बताया हुआ है 15 का 15 अगस्त में क्या लेंगे? देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में 2 ले लेंगे। 2000 के लिए आपको पता है 6 आएगा, फिर 0 आएगा। और गाइज आपको पता है अभी भी लीप ईयर नहीं है तो अभी भी क्या आएगा? 0 आएगा। फिर उसके बाद आपको पता है 7 दूनी 14, 1 2 6 0 0, 6 और 1 7 गया गाइज, पीछे रह गया 2, और 2 पर क्या आता है गाइज? मंगलवार। क्या आता है गाइज? मंगलवार। और आपको पता है कि 2000 चलो मान लिया लीप ईयर है, लेकिन यहाँ पे जनवरी या फरवरी नहीं है, तो हमें पता लग गया कि मंगलवार ही इसका क्या है? सही आंसर है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा गाइज? मंगलवार ही होगा। तो मेरा जो सही आंसर है वो क्या होगा गाइज? मंगलवार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फटाफट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। सभी जने कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर दिया कीजिए जिन्होंने क्वेश्चन पेपर किया है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? यस गाइस फटाफट, 5 फरवरी को शुक्रवार है। आपको सबको पता है कि इसमें अपने को ना तो सामान्य वर्ष दिया है और ना ही क्या दिया है? लीप वर्ष दिया है। तो ना सामान्य और ना लीप हो तो आपको पता है सामान्य वर्ष में तो फरवरी का महीना किसके बराबर? मार्च और नवंबर के बराबर होता है। और लीप ईयर में गाइज फरवरी का महीना किसके बराबर होता है? आपको सबको पता है अगस्त के बराबर होता है गाइज। तो फटाफट बता दीजिए। यस फटाफट। आपको पता है शुक्रवार है 5 फरवरी को और 10 अगस्त को पूछ रहा है। तो गाइज आपको पता है कि अगर हम ये कहते हैं
कि 5 फरवरी, इस पे लेते हैं हम कि 5 फरवरी, तो इसने पूछा है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, इसने ये पूछा है 10 अगस्त को। तो गाइज अपने को पता है कि यहां पर अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग, तो हमें अगस्त तक जाना पड़ेगा क्योंकि फरवरी मार्च और नवंबर के बराबर ही होती है। लेकिन अगर हम लीप वर्ष के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें पता है फरवरी तो अगस्त के बराबर ही होती है ना, हमें इतना तो पता ही है। तो देखिए गाइज, अगर फरवरी अगस्त के बराबर होती है तो मैं कहता हूं कि अगर 5 फरवरी को है तो 5 अगस्त को भी क्या वार होगा गाइज, शुक्रवार ही होगा। अगर 5 अगस्त को शुक्रवार है तो 6 को क्या होगा गाइज, शनिवार, 7 को क्या होगा, संडे, 8 को क्या होगा, मंडे, 9 को क्या होगा, ट्यूसडे, और 10 को क्या होगा गाइज, वेडनेसडे। यानी 10 तारीख को क्या वार होगा, बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। अब बच्चे फटाफट आंसर दे देते हैं बुधवार, लेकिन यहाँ पे कहाँ पर कहा गया है कि ये लीप ईयर है। ये सामान्य वर्ष भी तो हो सकता है, और सामान्य वर्ष होगा तो अपने को पता है कि फरवरी अगस्त के बराबर नहीं होती, यानी हमें फरवरी से अगस्त तक के क्या निकालने पड़ेंगे, दिन निकालने पड़ेंगे। तो गाइज आपका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके सामने है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है बुधवार तो आएगा ना आंसर, ये तो सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखो बुधवार या मंगलवार दिया हुआ है, और किसी में भी बुधवार का तो नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा गाइज, ए नंबर हो जाएगा। यानी मुझे सामान्य वर्ष का दिन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑप्शन से मुझे पता लग गया कि जिसके साथ बुधवार होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं हमारे 21 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। आई होप गाइज आपने भी क्वेश्चन किए हों और आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। देखिएगा, एक बच्चा 8 अगस्त 1978, यानी कि अपने को पता लग गया एक बच्चा था जो 8 अगस्त को पैदा हुआ था, 1978 में पैदा हुआ था। उस दिन मंगलवार था। क्या वार था, मंगलवार। और अपने को पूछ लिया तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन क्या होगा, तो 8 अगस्त 1986। तो गाइज आप सबको पता है कि ये मैंने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन करवाया है, इसका आंसर मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये मैं नहीं बताने वाला, आप सबको पता है, जो मैंने अभी बताया था सेम पैटर्न है, उसी आधार पर करना है आपको। आंसर की आपके कमेंट बॉक्स में मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, कौन सी तारीख, 2 तारीख ये कह रहा है रविवार को पड़ती है, तो उसी महीने की 31 तारीख किस वार को पड़ेगी। तो गाइस कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको पता है 2 रविवार को है और 31 तारीख पूछ ली उसी महीने की, तो यहाँ तो 31 में से 2 माइनस कर दो तो क्या होता है, 29 होता है। 29 में 7 का भाग दे दोगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 और 1, यानी एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, सोमवार। ये आप सबको पता है। और या फिर गाइज आपको पता है इसका आंसर तो आएगा डी। लेकिन एक तरीका ये है कि 2 को अगर रविवार है तो 2 में 7 जोड़ो, 9 को भी क्या होगा, रविवार। फिर 7 जोड़ो, 16 को भी क्या होगा, रविवार। फिर 7 जोड़ो, 16 और 7 23, 23 को भी क्या होगा गाइज, रविवार। फिर 7 जोड़ो, 30 को भी क्या होगा गाइज, रविवार। तो 31 को क्या होगा, सोमवार। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो गाइज आज का जो मैंने सेशन लेकर आया था वो आपकी आंसर की थी। तो जैसा भी आपको अच्छा लगा हो आप बता दीजिए कि सर ये पैटर्न सबसे अच्छा लगा हमें, कि जो पुराने 3 स्टेप थे उनके आपने आंसर की हमें पूरी प्रोवाइड करवा दी है और हमें अच्छी लगी। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन की भी आप हमें आंसर की दिया कीजिए। तो थैंक यू गाइज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि क्लास के अंदर हर वो स्टूडेंट पहुँचे जिसको इस टॉपिक की ज़रूरत है, जिसको रीजनिंग सीखने की क्या है, ज़रूरत है। तो गाइज आपने मेरी करंट जीके की क्लास आज की ली होगी, आपको सबको पता लगा होगा कि हम कितने पानी में हैं। हमने अपने तक पिछले 5 दिनों के जो मैंने करंट जीके के आपको वीकली टेस्ट सीरीज दी थी, 10 सेकंड में आपने आंसर दिया होगा। तो गाइज बहुत अच्छा लगा जिन्होंने आंसर दिए हैं। तो चलते हैं हमारे एक नए सेशन की तरफ। हमारा अगला सेशन हमारा अगले दिन का होगा कैलेंडर पार्ट 4। थैंक यू।